आईपीएल की एक टीम दिल्ली कैपिटल्स है जिसने अपने पहले 4 में से 4 मैचेस जीते हैं, लेकिन फिर भी वो प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। वहीं आईपीएल की एक टीम मुंबई इंडियंस भी है जिसने अपने पहले 5 में से 4 मैचेस हार दिए थे और तब हर कोई कह रहा था कि इस बार मुंबई का कोई चांस नहीं है, लेकिन उसके बाद होता है चमत्कार और मुंबई इंडियंस कर देती है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई। मुंबई इंडियंस के अगर आप मैचेस देखें तो पहले 5 मैचेस अगर देखेंगे तो यहां पर पहले 2 मैच में हार, फिर 1 जीत और फिर 2 हार, यानी कि हर कोई कह रहा था कि इस बार मुंबई इंडियंस का कोई चांस नहीं है प्लेऑफ में पहुंचने का और ट्रॉफी जीतने का। लेकिन उसके बाद अगले 8 मैचों के नतीजे देखिए, 8 में से 7 मैचेस जीतकर मुंबई इंडियंस ने सीधा प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है, जिसके बाद हमें प्लेऑफ की 4 टीमें मिल चुकी हैं। अब जैसा कि मैंने आपको प्लेऑफ की टीमें जो है वो पहले ही कंफर्म कर दी थी, क्योंकि जो मैंने टीमें बताई थी ऑलमोस्ट वही टीमें जो है वो प्लेऑफ में पहुंची हैं। जहां तक गुजरात, आरसीबी और पंजाब, इनका तो मैंने पहले ही पक्का कर दिया था कि ये प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएंगी, लेकिन मुंबई और दिल्ली में मैंने थोड़ा डाउट छोड़ा था। हालांकि मैंने 70% चांस जो है वो दिल्ली के माने थे, जबकि लखनऊ केकेआर को तो मैंने पहले ही बाहर कर दिया था इस रेस से और वही हुआ भी। मुंबई इंडियंस की चौथी टीम बनी जो क्वालिफाई कर गई। अब 4 टीमें तो हमें मिल चुकी हैं, लेकिन प्लेऑफ की लड़ाई जो है वो यहीं पर खत्म नहीं होती है। प्लेऑफ की लड़ाई यहां से बल्कि शुरू होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 टीमें क्वालिफाई तो कर गई हैं, लेकिन अब लड़ाई है नंबर 1 और नंबर 2 पर रहने की। जी हां, नंबर 1 और नंबर 2 क्यों खास है? क्योंकि आईपीएल में सेमीफाइनल नहीं होता है जैसे कि आईसीसी की टूर्नामेंट में होता है, जहां पर आपने एक सेमीफाइनल खेला और आप सीधा फाइनल में। आईपीएल में होते हैं क्वालिफायर और एलिमिनेटर, और यहां पर जो टीम नंबर 1 और नंबर 2 पर रहती है उसको फाइनल में पहुंचने के लिए 2 मौके मिलते हैं, यानी 2 मैचेस मिलते हैं जिसमें से उसे एक जीतना पड़ता है। वहीं जो तीसरे और चौथे नंबर पर टीमें रहती हैं उन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए 2 मैचेस जीतने पड़ते हैं, यानी 2 के 2 मैचेस उनको जीतने पड़ेंगे, तभी वो फाइनल में पहुंचेगी। और इसलिए हर कोई टीम चाहेगी नंबर 1 और नंबर 2 पर रहना ताकि उसे 2 मौके मिले। अब आईपीएल का ये शेड्यूल देखिए, न्यू चंडीगढ़ में पहला क्वालिफायर मैच होगा, यानी कि ये होगा पहली और दूसरी टीम के बीच, और जो इस मैच को जीतेगी वो पहुंचेगी सीधा फाइनल में। वहीं उसके अगले दिन ही एलिमिनेटर मैच होगा, ये होगा तीसरे और चौथे नंबर के टीम के बीच, और यहां से जो जीतेगी वो फाइनल में नहीं बल्कि वो पहुंचेगी क्वालिफायर 2 में, और वो खेलेगी जो पहला क्वालिफायर टीम हारी है उसके साथ, और फिर जो क्वालिफायर 2 में जीतेगी वो पहुंचेगी फाइनल में, और ये खेलेगी जो क्वालिफायर 1 टीम जीतकर पहले ही पहुंच चुकी है उसके साथ फाइनल, और फिर मिलेगा हमें आईपीएल का विजेता। और इसीलिए हर टीम चाहती है पहले और दूसरे नंबर पर रहना ताकि उसको 2 मौके मिले फाइनल में पहुंचने के लिए। अब ये तो हुई आईपीएल के शेड्यूल की बात, लेकिन अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई इसके बाद अब मैचेस देखने का क्या फायदा। अब इसके बाद मैचेस देखने का फायदा जो है वो और इसलिए है क्योंकि हर कोई चाहेगा कि उनकी फेवरेट टीम नंबर 1 और नंबर 2 पर रहे। तो ऐसे में नंबर 1 और नंबर 2 पर कौन सी टीम रहेगी, चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर पॉइंट्स टेबल देखें तो मुंबई इंडियंस अभी सबसे नीचे है, और मुंबई इंडियंस का एक ही मैच बचा हुआ है, और मुंबई इंडियंस अगर उस मैच को जीत भी जाती है तो मुंबई इंडियंस के मैक्सिमम जो है वो 18 ही पॉइंट्स हो सकते हैं। वहीं पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के 2 मैचेस बचे हैं, और ये 2 मैचेस अगर पंजाब जीत जाती है तो उनके बनते हैं 21 पॉइंट्स, यानी कि जो पंजाब की टीम है उसको दोनों मैचेस जो है वो जीतने पड़ेंगे नंबर 1 या नंबर 2 पर रहने के लिए। और इसमें एक खास बात ये है कि मुंबई और पंजाब के बीच आपस में ही एक मैच है, और दोनों के लिए ये मैच बहुत जरूरी है। हालांकि पंजाब के लिए ये मैच बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मुंबई इंडियंस लगता है ज्यादा से ज्यादा तीसरे या चौथे नंबर पर ही रहेगी, तो उनके लिए तो एक सेम ही बात है, चाहे चौथे पर रहें अब चाहे तीसरे पर रहें, लेकिन पंजाब के लिए वो मैच जीतना बहुत जरूरी है। वहीं ऊपर की अगर टीमों की बात करें तो आरसीबी के जो 2 मैचेस हैं, इन 2 मैचेस में से आरसीबी का एक मैच लखनऊ के साथ है जबकि एक हैदराबाद के साथ है। वहीं गुजरात का अगर जो 2 मैचेस बचे हुए हैं वो देखें तो इनका भी एक मैच तो लखनऊ के साथ है और एक मैच है इनका चेन्नई के साथ। गुजरात की टीम अगर एक मैच भी जीतती है तो इसका ऑलमोस्ट नंबर 1 या नंबर 2 पर रहना पक्का हो जाएगा। लेकिन पंजाब और आरसीबी यानी कि बेंगलोर, ये दोनों टीमें अगर एक एक मैचेस जीतती हैं, एक एक हारती हैं, तो फिर
आरसीबी के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आरसीबी का जो रन रेट है वो अच्छा है। यानी कि पंजाब को अपने दोनों मैचेस जो हैं वो जीतने पड़ेंगे, और ये भी देखना पड़ेगा कि आरसीबी कम से कम एक मैच तो अपने अगले 2 मैच से हार जाए, और आरसीबी को ये देखना पड़ेगा कि वो अपना अगला एक मैच जीते और पंजाब भी एक मैच हारे, तो फिर आरसीबी दूसरे नंबर पर रह सकती है। यानी कि अब फाइनल निष्कर्ष क्या निकलता है? फाइनल निष्कर्ष यही निकलता है कि टॉप 2 में एक तो गुजरात की टीम का पक्का लग रहा है, क्योंकि अगर वो 2 में से एक भी जीतती है तो फिर वो चाहे नंबर 1 या नंबर 2 दोनों जगह पर तो रहेगी। लेकिन अगर वो अपना दोनों के दोनों मैच हार जाती है तो फिर वो पहुंच सकती है तीसरे नंबर पर। वहीं आरसीबी और पंजाब दोनों को कम से कम एक एक मैचेस तो जीतना पड़ेगा, और अच्छे रन रेट से दोनों को जीतना पड़ेगा, और तभी वो दूसरे नंबर, पहले या दूसरे नंबर पर जो है वो रह सकती हैं। और मुंबई का तो तीसरे या चौथे नंबर पर पक्का है ही है। यानी कि सबसे ज्यादा चांसेस गुजरात के, और उसके बाद आरसीबी और पंजाब के हैं पहले और दूसरे नंबर पर रहने के। इसमें भी मैं आरसीबी को 60% मानूंगा कि आरसीबी 60% पहले टॉप 2 में रहेगी, वहीं पंजाब के मैं 40% चांस मानता हूं, क्योंकि रन रेट आरसीबी का अच्छा है। यानी कि अब शुरू होने वाली है आईपीएल प्लेऑफ की असली लड़ाई, क्योंकि जो टीमें बाहर हो चुकी हैं उनका तो कुछ जाता नहीं है, और जो टीमें टॉप 4 में हैं उनके लिए बहुत कुछ दांव पर है टॉप 2 में रहने के लिए। तो इसलिए अभी भी आईपीएल के मैचेस जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीत सकती है? क्या मुंबई अपनी 6वीं ट्रॉफी जीत सकती है, या फिर आरसीबी पंजाब जैसी टीमें अपनी पहली ट्रॉफी जो है वो जीत सकती है, या फिर गुजरात दूसरी बार ट्रॉफी उठा सकती है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।